अदावर्ज है रिपोर्टर स्टूडियो 1 के साथ मैं हूं फारूक समी और कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से आज जो व्लॉग मैं करने जा रहा हूं, आपको पता है एक तरतीब के साथ मुसलसल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यानी बानी अल्ताफ़ की पार्टी कराची समेत मुल्क भर में दरख्वास्तें डाल रही थी और आज इस हवाले से एक बड़ी ही अहम दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट के अंदर दाखिल हुई है। अच्छा, ये दरख्वास्त दायर हुई है, इसकी खासियत ये है कि इस दरख्वास्त को दायर करने वाले शहरी यानी उनका ये कहना है कि वो बाहर से आए हैं, पहले बाहर मुलाजमत करते थे और यहाँ आने के बाद उन्होंने जब यहाँ पहुँचे तो उनको पता चला कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकारीर पर पाबंदी है और उनको जो आर्टिकल 19 है यानी क़ानून के आइन और क़ानून का जो कि बोलने की आज़ादी होती है उससे उनको महरूम कर दिया गया है। और ये सुनकर वो बड़े रंजीदा हुए। तो जनाब स्टोरी है यानी बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुताल्लिक, उनकी आज़ादी से मुताल्लिक, उनकी पार्टी की सियासी सरगर्मियों की आज़ादी से मुताल्लिक। और इस हवाले से अपडेट ये हुई है कि जनाब मोहम्मद आफ्ताब उद्दीन बखाई भाई हैं ये साहब, और इनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि जनाब जब मैं बैरून मुल्क मुलाजमत ख़त्म करके यहाँ वतन वापस पहुँचा तो मुझे पता चला कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीब पर पाबंदी है। उन्होंने ये कहा है कि बानी MQM ने पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव काम किया, जब ज़रूरत पड़ी वो फ़ौज के साथ खड़े हुए और जब जब मुल्क पे मुश्किल वक्त आया उन्होंने मुल्क के साथ खड़े होने को हमेशा अहमियत दी और अपने रज़ाकार भी पेश किए। उनका ये कहना है कि बानी MQM ने हमेशा गरीब और मुतवस्सित तबके की बात की। उनका ये कहना है कि बानी MQM ने जमहूरियत, हकीकत पसंदी और बराबरी और इंसाफ के जो हामी हैं और उनके जो वर्कर्स हैं वो भी इसी हवाले से बात करते हैं। उन्होंने जो बात हुई है उनसे उनका ये कहना है कि जो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं, जो टारगेट किलिंग के इल्ज़ामात हैं, वो उससे भी यकसर उसको मुस्तरद करते हैं कि ऐसा नहीं था। उनका ये कहना है कि बानी MQM पर पाकिस्तान और बैनुल मुल्क में इश्तियाल अंगेज़ तहरीर का एक मुकदमा भी ताहाल साबित नहीं हुआ है, तो ऐसे में पाबंदी क्यों। उन्होंने ये भी कहा है अपनी इस दरख्वास्त के अंदर कि बानी MQM 22 अगस्त 2016 से मुतालिक जो उनकी तकरीर है उस पर माफ़ी मांग चुके हैं, लिहाजा बानी MQM जो है उनकी दरख्वास्त पर पाबंदी को, उनकी जो तकरीर पर पाबंदी है उसको, उस पाबंदी को हटाया जाए और उनको ना सिर्फ तकरीर करने की इजाज़त हो बल्कि जो उनकी सियासी जमात है जो कि माजी में महाजिर कौमी मूवमेंट थी और बाद में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनी, उसको भी सियासत करने की इजाज़त दी जाए। ये दरख्वास्त जनाब दायर कर दी गई है उनकी जानिब से। उस दरख्वास्त के अंदर जहाँ ये सारी बातें हुई हैं वहाँ अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस दरख्वास्त में मुखातिब किस किस को क्या है। तो जनाब सिंध हाई कोर्ट में दायर इस दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी क़ानून, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और पैमरा को फरीक बनाया गया है। ये तमाम वो लोग हैं जो कि बुनियादी तौर पर इस केस में इससे पहले भी जो दरख्वास्तें दायर होती रही हैं उसके अंदर फरीक बनते रहे हैं। जो इनकी जो दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये एक तो बाहर से आए हैं, मतलब ये भी तसव्वुर किया जा रहा है इस दरख्वास्त के बाद जो कि लोगों ने मालूमात हासिल की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको खुसूसी तौर पे भेजा गया हो कि आपने दरख्वास्त दायर करनी है। तमाम इसके बाद इस दरख्वास्त के दायर होने के बाद ही जो उसके लिए सबसे पहले जो लोगों ने उसकी इंक्वायरी की है तो वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जिन्होंने इस हवाले से इंक्वायरी ली और वहाँ पर पहुँचे और साथ में उन्होंने सारी डिटेल जमा की कि वो कौन हैं, क्या हैं, किस मकसद के तहत ये दरख्वास्त दायर हुई है। और इस हवाले से अब जो है इस केस के ऊपर समाअत होगी और इस दरख्वास्त को, ये जो दरख्वास्त है बुनियादी तौर पर ना सिर्फ इन दरख्वास्तों का तसलसल है जो मुसलसल चली आ रही हैं बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के लिए, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हो, और इसके साथ साथ कराची के अंदर ये मुतादिद दरख्वास्तें अब तक दायर हो चुकी हैं और ये भी एक दरख्वास्त है। और इस हवाले से जो भी आगे अदालत फैसला करेगी वो तो हम आपको आगाह करते ही रहेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब यानी जो MQM लंदन है उसके कारकुनान मुसलसल एक्टिव होते चले जा रहे हैं। और आज भी जब ये दरख्वास्त दायर की गई तो जो सिंध हाई कोर्ट है या उसके जो अतराफ़ी इलाके हैं वहाँ पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लंदन के बहुत से अफराद जो हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक वो देखे गए और वो ख़ासे चार्ज नज़र आए हैं। एक जानिब जहाँ हम देख रहे हैं कि माइनस अल्ताफ़ मर्जर हुआ है और माइनस अल्ताफ़ मर्जर में जहाँ सैयद मुस्तफ़ा कमाल जैसी फ़िगर, उसके साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी,
अनीस खैम खानी, डॉक्टर फारूक सत्तार, ये तमाम लोग एक हो गए हैं और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह MQM जो कि माजी में बानी अल्ताफ़ की मौजूदगी में बड़ी पावर में थी, उसको उसी तरह दोबारा से लेकर आया जाए। वहाँ बानी अल्ताफ़ के जो कारकुनान हैं, जिनको वो नॉर्मली आपस में एक दूसरे को वफा परस्त के नाम से कहलवाना पसंद करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, पुरअज़म हैं, और उनका ये कहना है कि उनकी एक ही वक्त में एक जानिब क़ानूनी जद्दोजहद का सिलसिला जारी है और दूसरी जानिब वो क़ानूनी जद्दोजहद के साथ साथ वो एक जो ग्राउंड पे प्रैक्टिकल वर्क भी कर रहे हैं और लोगों के साथ मिल भी रहे हैं, नौजवानों से खुसूसी तौर पर टारगेट करके रब्ता कर रहे हैं ताकि वो अपनी मूवमेंट को बूम दे सकें, अपनी मूवमेंट को बढ़ा सकें। तो ये पूरी सरगर्मियाँ उनकी जारी हैं और इन सरगर्मियों के साथ साथ अब ये दरख्वास्तों का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। इस दरख्वास्त को भी जो लोग परेशान हैं इस हवाले से और जो लोग हर चीज़ को बड़ा हसास होकर देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये दरख्वास्त भी बुनियादी तौर पर एक इशारा है बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन की वापसी का, उनकी सियासत में वापसी का, जो कि शहरी सिंध के अंदर अब तक के होने वाले सर्वे के मुताबिक ख़ास से पॉपुलर हैं। यानी अगर हम मौजूदा माइनस अल्ताफ़ मर्जर की बात करें तो वो पूरी एक तरफ और उसके साथ साथ अल्ताफ़ हुसैन की मकबूलियत बिल्कुल एक तरफ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान खुसूसन शहरी सिंध के अंदर जो पावर पॉलिटिक्स होती है उसमें, और खुसूसी तौर पर जो महाजर कौम परस्ती की सियासत है उसके अंदर बानी अल्ताफ़ यकीनी तौर पे एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं या उनकी एक नुमाया हैसियत हासिल है उनको। और ये दरख्वास्त जो सबसे ज़्यादा जिसको इसको नोटिस किया गया है, इसको नोटिस भी जो है जनाब बहादुराबाद में किया गया है, बहादुराबाद के हल्कों में किया गया है। जो उनके लोग हैं उन्होंने वहाँ से, जो मेरी सोर्सेज हैं उनके मुताबिक, उन्होंने इस हवाले से फ़ौरन से जैसी ये चीज़ सामने आई तो उन्होंने उसके हवाले से रब्ते किए, उसकी डिटेल ली और ज़ाहिर बात है ये हिट भी उन्हीं को करेगी। इसके साथ साथ जहाँ ये सरगर्मियाँ चल रही हैं, हम ये देख रहे हैं कि ट्विटर के ऊपर अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं और उसके साथ साथ वो जश्न की तैयारियां कर रहे हैं। और अगर लंदन के अंदर जो प्रॉपर्टी केस है, अगर एक जानिब उसका फैसला बानी अल्ताफ़ के हक़ में आ जाता है तो भी, और अगर दूसरी जानिब उनके ख़िलाफ़ आ जाता है तो भी, ये यहाँ की जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उसके लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। क्योंकि अगर उनके हक़ में फ़ैसला आ जाता है तो लोग बात ये करेंगे कि ये साबित हो गया कि वो बैनुल-अक़वामी अदालतों में, यानी लंदन की अदालत जहाँ पे ये तस्वर किया जाता है कि ज़रा दबाव नहीं चलता, जहाँ प्रेशर नहीं चलता, वहाँ पे इससे पहले भी मुकदमात से वो बरी हुए, चाहे वो उनके ऊपर जो क्रिमिनल ऑफेंसेस अप्लाई हुए थे उस पर भी, और उसके साथ साथ अब ये जो प्रॉपर्टी केस है अगर इसमें भी वो निकल आते हैं और प्रॉपर्टी उनकी डिक्लेयर हो जाती है तो उसके बाद फिर MQM पाकिस्तान किस जगह पे खड़ी होगी। उसके साथ साथ अगर वो ये केस हार जाते हैं या उनको वहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो लोग ये कहेंगे, मतलब ख़ास तौर पे ये एक अवामी राय बनेगी जिसको बिल्डअप करने के लिए जो उनके वफा परस्त कारकुनान हैं वो भी फुल एक्टिव है कि जनाब आपने जिस शख्स ने आपको बनाया, आपने उसको उससे उसकी छत भी छीन ली और उसको आप शेल्टर होम पे मुंतकिल करने जा रहे हैं। क्योंकि इसके बाद क्योंकि अपने पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी तो बानी अल्ताफ़ के पास सिर्फ एक ही बानी MQM जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, या तो किसी शेल्टर होम में जाएंगे या फिर वो जाएंगे किसी अपने कारकुन के पास। तो जनाब ये शहरी सिंध की सूरत हाल है। शहरी सिंध में एक जानिब जहां आज की जो सबसे बड़ी खबर ये थी, समझी जा रही थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने PDM के फैसले को लब्बैक कहते हुए, PDM के फैसले को या किसी के भी फैसले को लब्बैक कहते हुए वो बाइकआउट की जानिब चली गई है, यानी वो इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर रही है। तो वहाँ दूसरी जानिब आज अल्ताफ़ हुसैन साहब जनाब उनके लिए एक दरख्वास्त दायर हो गई है और अब इस दरख्वास्त में क्या होता है इस हवाले से भी हम आपको अपना जो भी होगा वो आपको हम देते रहेंगे, उसके बारे में बताते रहेंगे। आप अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको फौरी सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब से।